हाँ जी, आज जो डिश है उसका नाम है स्पाइरल पोटैटोज रेसिपी। स्पाइरल है स्पिरल? स्पाइरल पोटैटो बस। पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आप रोजाना तशरीफ लाते हैं, मजे मजे की डिश बनाते हैं। जज़ाकल्लाह। है क्या ये स्पाइरल? स्पाइरल ये हम एक पेस्ट बनाएंगे आलू का, आलू और का उसके पेस्ट। बाद जो है ना स्पाइरल तरीके से जैसे जलेबी बनती है ना, उससे हाँ, थोड़ा रेलेवेंस के साथ ये फ्राइटर बनेगा, यानी पकौड़े की तरह की चीज़ होगी। अच्छा। पर अच्छा जी, तरकीब बताएं, पहले तो अज्जा बताएं। अच्छा अज्जा इसके बता देता हूँ। आलू है ये बॉईल करके हमने रखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कॉर्नफ्लोर डलेगा, अंडा जाएगा, लाल मिर्च कुटी हुई और नमक जाएगा। चाट मसाला जो है बाद में उसके ऊपर गार्निश के तौर पे स्प्रिंकल करेंगे ठीक है, बस। सबसे पहले तो इसको पेस्ट बनाएंगे, इसको मैश करेंगे और ये उबले हुए हैं ऑलरेडी? जी उबले में ऑलरेडी। क्या बात। तो इसको जो है अच्छी तरह से पेस्ट करना है, फिर इसमें अंडा और कॉर्नफ्लोर डाल के इसका ना पेस्ट बनाना है। उसके बाद ये नॉर्मली पाइपिंग बैग मिलते हैं, मैं दिखा देखा देता है हूँ, भाई। ठीक है। तो इसमें हम पाइपिंग बैग में इसको डाल के ये यानी पेस्ट जैसा होगा, फिर इसको ना इस तरीके से इस पे वाह वाह वाह। स्पाइरल बनाएंगे। मैश हुआ आलू, जी, इसमें गया नमक। नमक, लाल मिर्च कुटी हुई और अंडा और कॉर्नफ्लोर। अच्छा, अंडा भी चला गया, हाँ। अंडा भी चला और गया है। कॉर्नफ्लावर भी। कॉर्नफ्लावर, अच्छा कॉर्नफ्लावर जो है वो मैंने तकरीबन हाफ क्वांटिटी में डाला है, यानी ये 1 पाव आलू थे तो इसमें मैंने 100 ग्राम के करीब कॉर्नफ्लावर डाला। जैसे अगर 1 किलो आलू हैं तो आधा किलो यानी 2 कप के करीब कॉर्नफ्लोर जाएगा और इसमें। पानी भी आपने डाला है? पानी में इसमें डालना क्योंकि ज़ाहिर है ये पेस्ट बनेगा, फिर वरना निकलेगा नहीं उसमें से। ये क्या चीज़ है हुजूर? ये आलू को इन्होंने जो है उबले हुए आलू को कप का पेस्ट बनाया, इसमें नमक और मिर्च और ये सब कुछ डालकर, ये मेराज भाई का इज्तिहाद कॉर्नफ्लावर है कि वगैरह इसको सब डाल जलेबी के अंदाज इसको- में लेगा। मेहंदी का कोन नहीं होता जिससे औरतें मेहंदी लगाती हैं, हाँ। ये बड़ा कोन है एक तरह से, ऐसा ही है ना? जी, वाह, वाह। ये बेकरी में और कुकिंग में यूज़ होता है, पाइपिंग बैग कहलाता है। और ये जो है क्रीम वगैरह और की जो भी चीज़ें होती हैं वो हम इसमें बनाते हैं। कितनी देर पकाते हैं इसको? बस ये लाल हो गया, ये तैयार होगी। ये जलेबियाँ नहीं है, ये उबले हुए पोटैटोस को मैश मैश करके इसमें नमक और काली मिर्च, नहीं लाल मिर्च लाल और बस, बाकी अंडा अंडा, और कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर। और हाँ बस ये हाँ, ये उसको चार इस तरह से पेस्ट बना लिया। अगर ज़रूरत पड़ी थोड़ा सा पानी, ताकि ये जिस तरह से ये ले के साथ आ रहा है ना, इस तरह से ये आता रहे। और फिर ये एक आर्ट है, घर में आप तजुर्बा करेंगे तो 2-3 बार ये जलेबी कुछ और बनेगी, लेकिन आप तनकीद पर ना जाएं, अपनी जिद्दोजहद जारी रखें, जारी रखिए। क्योंकि जहद मुसलसल ही जो है ना वो आपको अच्छे नताइज तक ले जा सकते। जल्दी जल्दी रीकैप। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आलू बॉईल किए हमने, उसके बाद मैश किया उन्हें अच्छी तरह से। अच्छा इस बात का खास ख्याल रखना है कि मैश अच्छी तरह हो, क्योंकि वरना फिर पाइपिंग बैग में से अगर वो चंक्स होंगे तो वो निकलेंगे नहीं और उसका इशू आएगा, ठीक है। ये चीज़ का खास ख्याल रखना है, अच्छी तरह मैश करना है। उसके बाद इसमें हमने डाला है नमक, लाल मिर्च कुटी हुई, 1 अंडा और कॉर्नफ्लावर। उसके बाद इसको मिक्स किया है। अगर थोड़ा थिक हो तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा लिक्विड कर सकते हैं। उसके बाद पाइपिंग बैग में भर के आपके सामने इसको स्पाइरल बनाएं, और भी बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं अगर जहन में हो। क्या बात है। चलते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा बात। मौलाया सल्ली व सल्लिम